हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में द डॉक्स नोट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारी क्लास किसकी चलने वाली है, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। माई सेल्फ मनीष पाल, जो कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं ANM, GNM, BSc नर्सिंग, जो भी छात्र छात्राएँ ANM, GNM, BSc नर्सिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं उनके लिए हमारा टारगेट है जो 5000 प्रश्न यानी क्वेश्चंस का टारगेट है। ठीक है बच्चों, हिंट के लिए आपको मैं 30 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। न्यू बैच स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जो कि 5000 हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हमें 2 से 3 महीने में कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं तो फिर अपने सेशन की तरफ। जुट जाइए सभी लोग। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे देखिए, शरीर का तापमान पता करने का सबसे उपयुक्त मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है। मान लो शरीर का तापमान हम पता करते हैं तो किस अंग के जरिए हम सबसे एक्यूरेट तापमान ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। ए है आपका मुंह द्वारा, बी है आपका एक्जिला द्वारा, सी है आपका मलाशय द्वारा और डी आपका योनि द्वारा। सभी लोग राइट आंसर देंगे जल्दी से। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है वो है मलाशय द्वारा। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा? मलाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 6 महीने से 12 साल तक जो बच्चे होते हैं उनमें जो डोज दी जाती है वो किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है? बताओ जल्दी से। मान लो कभी अपने आप फैमिली के साथ गए होंगे तो बच्चों को किसके हिसाब से डॉक्टर डोज देता है, दवा देता है? जल्दी बताओ सभी लोग। मैं बताता हूँ आपको किसके हिसाब से जो डॉक्टर डोज देता है बच्चों को, किसके हिसाब से देता है। आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर जब भी आप बच्चों को, छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हो तो हमेशा वो सबसे पहले क्या करता है कि बच्चे का वजन करता है। क्या करता है? वजन करता है, जिससे पता चले उसमें वेट करना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा जो बच्चों में ड्रग दी जाती है वो वजन के हिसाब से। सी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हेड इंजरी में कौन से प्रकार की बैंडेज प्रयोगों में लाई जाती है? मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अदरवाइज किसी में झगड़ा हुआ है तो उसको चोट लगी है सर में। हेड यानी सर, इंजरी में चोट। ठीक है बच्चों, तो हेड इंजरी यानी किसके सर में चोट लगी है तो उसमें कौन सी बैंडेज प्रयोग में लाई जाती है? मान लो जैसे कि आप उंगली में चोट लगी तो पट्टी करते हो। ठीक है बच्चों, जैसे ही सर में चोट लगी तो एक बैंडेज यूज की जाती है, तो उस बैंडेज का नाम क्या है ये आपको बताना। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। ए आपका स्पाइरल, बी आपका कैपलाइन, सी आपका सर्कुलर और डी आपका स्पाइका। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको कि राइट आंसर क्या है इसमें। बच्चों इसमें राइट आंसर है आपका बी, कैपलाइन। कैपलाइन इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सामान्य अवस्था में टेटल वॉल्यूम क्या होता है? अब आप ये लोग पूछोगे सर टेटल वॉल्यूम होता क्या है? तो बच्चों टेटल वॉल्यूम उसे कहते हैं एक बार में कितनी सांस अंदर ले रहा है। मान लो एक बार आप सांस लेते हो लंबी सी, वो एक बार में आप कितनी सांस लेते हो? 200 ml लेते हो, 400 ml लेते हो, 500 ml लेते हो और 100 ml लेते हो। तो बताओ एक बार में आप कितनी अंदर सांस लेते हो? ये तो सभी को पता ही होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी बताओ सभी बच्चे। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, बस ओनली फॉर 10 सेकंड। ठीक है, मैं बताता हूँ, किसी ने नहीं बताया। जिसमें राइट आंसर है आपका सी, 500 ml। 500 ml एक बार में एक व्यक्ति सांस अंदर लेता है, वो 500 ml लेता है। ठीक है बच्चों, एक मिनट में जो सांस लेता है व्यक्ति वो 16 से 15 से 20 के बीच में होती है। ठीक है, 15-20 बार लेता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टेकेस्टोमी ट्यूब की सक्शनिंग के दौरान नर्स को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए सक्शनिंग करनी चाहिए?
मान लो किसी व्यक्ति के ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पड़ी है, मान लो जो कि ट्रैकिया बोलते हैं उसे, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब सीधा गले में ही पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो उसमें जो नर्स होती है उसे कितने समय के लिए सक्शन करनी चाहिए और कितने समय के लिए नहीं करनी चाहिए, उसके अगर ज़्यादा समय के लिए अगर सक्शन कीजिए उससे मरीज को क्या क्या हो सकता है। 10 सेकंड का टाइम ओनली फॉर सभी बच्चों के लिए। जिस बच्चे ने राइट आंसर दिया उसको 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में देख लेंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आपका 10 सेकंड। 10 सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। 10 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा किसी मरीज की सक्शन की जाती है तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है बच्चों। उसे हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है अगर 10 सेकंड से ज़्यादा अगर मरीज की सक्शन की आपने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे। कोलैप्सिंग पल्स इस नाम से भी जानी, जो पल्स होती है वो कोलैप्सिंग पल्स होती है हमारी, वो किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जिसके आज 20 क्वेश्चन इसमें सही गए उसको 50 रुपये गिव अप मिलेगा, ठीक है बच्चों। जिसके भी 20 क्वेश्चन सही गए उसको 50 रुपये का गिव अप मिलेगा और जिसके 10 गए उसको 30 रुपये का गिव अप मिलेगा। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका वाटर हैमर फॉल्स, बीज राइट आंसर, वाटर हैमर फॉल्स इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ड्राम किसके बराबर है? एक ड्राम किसके बराबर है? 2 ग्राम के, 6 ग्राम के, 4 ग्राम के, 8 ग्राम के। जल्दी से सभी लोग बताएंगे जो एक ड्राम है वो किसके बराबर होता है? ठीक है मैं बताता हूँ आपको। तो बच्चों एक ड्राम किसके बराबर होता है? एक आंसर है, एक क्वेश्चन है ना। तो एक ड्राम होता है वो 4 ग्राम के बराबर होता है। सी इज राइट आंसर। क्या बच्चों? सी इज राइट आंसर, सी आपका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? ये एक इंग्लिश वर्ड है इंसोम्निया। इसका मतलब क्या होता है? जो मरीज के लिए होता है, ठीक है। ए आपका जब मरीज घूमने फिरने में असमर्थ हो, बी आपका बेहोश मरीज, सी आपका जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ हो, डी आपका जब मरीज खाना खाने में असमर्थ हो। जल्दी से सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे जल्दी से। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? एक इंग्लिश वर्ड है। चीट कोई नहीं करेगा, गूगल पे कोई नहीं जाएगा, चीट कोई नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है आपके लिए ऑफर भी है, 20 क्वेश्चन वाले को मिलने वाले हैं 50 रुपये और 10 क्वेश्चन वाले को 30 रुपये गिव अप मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जिसकी भी आंसर सही जाए। ठीक है मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ हो, इसको इंसोम्निया भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रेन्स होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मान लो किसी के चोट लग जाए, उसमें वाइट गैंग्रेन्स हो जाते हैं वाइट कलर के, तो किसकी कमी से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? विटामिन सी की कमी से, अपर्याप्त रूपापूर्ति, वृद्धावस्था, विटामिन के की कमी। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है मैं बताता हूँ। जो गैंग्रेन्स होते हैं बच्चों हमारे, वो रक्त की आपूर्ति से होते हैं, जिसमें रक्त की पूर्ति नहीं होती और जिसमें रक्त पूरा नहीं होता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मलाशय नलिका रेक्टल ट्यूब को एक बार में मलाशय में कितने समय से ज़्यादा के लिए नहीं रखना चाहिए? इससे क्या हो जाता है? मान लो इसको ज़्यादा समय के लिए जाते ही मरीज के
तो बताओ जल्दी से, ए आपका 30 मिनट, बी आपका 10 मिनट, सी आपका 20 मिनट और डी आपका 40 मिनट। रेक्टल ट्यूब को मिला समय कितने समय के लिए रखना चाहिए और कितने समय के लिए नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा वो 20 मिनट। 20 मिनट इज राइट आंसर। 20 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और यदि 20 मिनट से ज़्यादा अगर रेक्टल ट्यूब को मलाशय के अंदर रखते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जलन पड़ना, मरीज को चिड़चिड़ापन होना। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक औंस किसके बराबर होता है? जैसे कि अभी हमारे बोला था ना कि ग्राम था, ड्राम था, ऐसे ये औंस है। औंस किसके बराबर होता है? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, 10 सेकंड है ओनली। गिव अप भी तो पाना है। पढ़ाई के साथ पैसे भी मिल रहे हैं भाई, कौन नहीं चाहेगा पढ़ाई के साथ पैसे मिले। वेरी गुड। चलो मैं बताता हूँ आपको, एक औंस किसके बराबर होता है। कलर चेंज करेंगे यहाँ से। तो आपका औंस होता है 280 ग्राम के बराबर। इज राइट आंसर। 280 ग्राम के बराबर होता है एक औंस। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्पताल में वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान संक्रमित प्लास्टिक की नलियां, कैथेटर आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? मान लो अस्पताल में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जैसे कि नलियां, कैथेटर आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले आगे, अभी तो देखोगे, अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है बच्चों, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। इसमें होगा आपका लाल। लाल में लाल हो गया लाल है राइट आंसर। बीज राइट आंसर। लाल रंग के डिब्बे में डालते हैं नदिया कैथेटर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समय बहुत कम है। आपके सामने आपका क्वेश्चन, अस्पताल में संक्रमित सुई, ब्लेड आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? ये भी उसी में से एक, लेकिन इसमें जो जो चीज़ें हैं उसमें कैथेटर और था, कैथेटर था, इसमें सुई ब्लेड है। ठीक है बच्चों, तो नीले रंग के में, काले रंग के में, लाल रंग के में, पीले रंग के में। जल्दी बताओ सभी लोग, गुड, जल्दी फास्ट। चलो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है आपका नीले रंग के में। नीले रंग के में डाली जाती है। सबक्यूटेनियस मार्ग द्वारा इंजेक्शन लगाते समय त्वचा एवं निडल के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों, ये तो पता ही होगा कहाँ लगाते हैं, त्वचा में ही लगता है भाई, मांसपेशियों में ही लगता है, उसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें पूछा है निडल के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते समय। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे इसका, फास्ट। 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, यदि किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकता है, और अदरवाइज किसी को वीडियो चाहिए किसी भी इंजेक्शन पे, टैबलेट पे, मेडिकल लाइन से संबंधित, वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका 45 डिग्री के कोण पे जो इंजेक्शन होता है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका बीज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बीज राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कितने कोण पर लगाना चाहिए? ये तो सभी को पता ही होगा, सभी बच्चों को पता होगा, मुझे भरोसा है सभी पे, सभी को पता होगा इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कितने कोण पर लगाया जाता है। ये तो बच्चे को पता रहता है, तो आपको नहीं पता होगा, गधा ही होगा जिसको नहीं पता होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, जल्दी फास्ट। इसमें 10 सेकंड का, सभी को पता है राइट। चलो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है वो 90 डिग्री कोण। मान लो जो कूल्हे पे इंजेक्शन लगता है उसको इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कहते हैं, जो कूल्हे पे लगता है ना उसको इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो सभी को पता होगा, गाँव में 4 बच्चे रहते हैं, 90 डिग्री कोण पे लगता है। ठीक है बच्चों, एकदम सीधा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कॉर्ड पर लगाना चाहिए। अब ये 3 इंजेक्शन हो गए, इंट्रामस्क्यूलर हो गया, इंट्राडर्मल हो गया और सबक्यूटेनियस हो गया। अब तो इसके बारे में सबको पता नहीं होगा, मुझे पता है, कोई जवाब ही नहीं देगा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कॉर्ड पर लगाना चाहिए भाई, ये भी तो चाप ही लगता है। जल्दी से बताओ, नहीं बता रहे। गिव अप भी चाहिए या नहीं, 50 रुपीज़ गिव अप, जल्दी से बताओ। चलो मैं बताता हूँ आपको। डी, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी आपका सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्षिप्त रूप से एचएस का क्या मतलब होता है। गुड क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपका सबके बच्चे। जो एचएस होती है वो इनमें से किसी एक में इंगित की जाती है, जैसे कि बीडी ओडी वगैरह होती है ना, जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं टैबलेट्स के पीछे, जो आपकी समझ में नहीं आता है। उसके लिए भी वीडियो आने वाला है जल्दी यूट्यूब पे। जैसे कि मान लो बीडी यानी सुबह शाम, ओडी यानी दिन में एक बार, रोजाना एक कह सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसमें एचएस का मतलब क्या होता है वो इंगित करना है। ये आपका आपातकालीन अवस्था में, और बी आपका रात को सोते समय, डी प्रत्येक रात को सोते समय, सी आपका दिन में एक बार। तो बताओ जल्दी से। मैं बताता हूँ, बी इज राइट आंसर, रात को सोते समय एचएस का मतलब। समझे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अंग द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वाटर लॉस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। निम्न में से किस अंग द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वाटर लॉस होता है। हाँ तो बच्चों, ऐसा कौन सा अंग है बताओ सभी लोग। त्वचा, किडनी, फेफड़े, मलाशय, बताओ जल्दी, किसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नहीं बता रहे, ठीक है मैं बताता हूँ। आपका राइट आंसर है, बताओ जल्दी, तुम बता रहे, मैं बता देता हूँ, किडनी। किडनी द्वारा सर्वाधिक मात्रा में, किडनी का काम ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का ही। ठीक है बच्चों, शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध करना वो किडनी का काम होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एनीमा कठोर मल को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, निम्न में से कौन सा एनीमा कठोर मल को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है। एनीमा सभी को पता ही होगा, एस्ट्रो के रूप में किया जाता है एनीमा का उपयोग। परगेटिव एनीमा, कोल्ड एनीमा, बेरियम एनीमा, समझना हरी एनीमा। एक मिनट, इन सभी में से बच्चों इसका उपयोग नहीं किया जाता है, कठोर मल में इन सभी का उपयोग नहीं किया जाता है। जो मेन है वो तो इसमें है ही नहीं। तो बच्चों मैं बताता हूँ आपको, कठोर मल को शुद्ध करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, कठोर मल को सॉफ्ट करने के लिए जिस एनीमा का उपयोग किया जाता है वो होता है तेलीय एनीमा। कौन सा, तेलीय एनीमा। तेलीय एनीमा इसमें नहीं है बच्चों, ये सब नहीं है। तेलीय एनीमा होता है, वो होता है कठोर मल को सॉफ्ट करने के लिए तेलीय एनीमा का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर, इसको लिख लेना, उन सबको छोड़ दो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसफिंस निम्न में से किस रोग के उपचार का प्रबंधक है। कैंसर की लास्ट स्टेज में हंसफिंस का ही लास्ट उपचार होता है। हंसफिंस होता है ना, वो कैंसर की अवस्था के रोगी के लिए उपचारदायक होता है। तो सी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्वर पीड़ित रोगी में फेस्टिजियम किस अवस्था को कहते हैं। ज्वर पीड़ित रोगी में फेस्टिजियम एक इंग्लिश वर्ड है। मान लो किसी को बुखार, फीवर, कुछ भी कह लो, कौन सी अवस्था है बताओ जल्दी से। ज्वर का प्रारंभ, ज्वर लग गया है बच्चों इसमें,
मिस्टेक होगी। ज्वर का प्रारंभ जब तापमान अधिक व स्थायी हो, जब तापमान सने सने सामान्य हो, जब तापमान तीव्रता से सामान्य हो। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जब तापमान अधिक व स्थायी हो, अधिक हो लेकिन स्थायी हो, समझे बच्चे? स्थायी मतलब एकदम टिका हुआ, समझे बच्चे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? अरे यार, ये तो सभी को पता होगा, मुझे पता है सभी बच्चों को पता होगा, सभी को। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होता है, गांव गांव में भी सभी लोग बोल देते हैं। मेरे को पता है सभी बच्चों को पता होगा, तो ये मैं बता देता हूँ। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10 डेसीलीटर। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन आपके सामने। सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान मरीज को कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है? तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने। सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान मरीज को कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है? ये आपका लिथोटॉमी, बी फाउलर्स, सी नी चेस्ट और डी आपका सुपाइन। अब आप ये लोग पूछोगे सर सिग्मोइडोस्कोपी होता क्या है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। सिग्मोइडोस्कोपी होता है, वो एक टेस्ट होता है। ठीक बच्चों, किसके लिए टेस्ट होता है ये पूछोगे अब आप लोग। वेरी गुड। तो टेस्ट होता है वो मलाशय, तो टेस्ट होता है उसे मलाशय, मलाशय और बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के, बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से का टेस्ट, उसको ही हम सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सीधी सी भाषा में बताऊं आपको, सिग्मोइडोस्कोपी होता है जो मलाशय और बढ़िया तो उसके निचले वाले हिस्से के टेस्ट के लिए सिग्मोइडोस्कोपी टेस्ट किया जाता है, सीधी सी बात। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? एसीटोन, ग्लूकोज, वाइकल साल्ट, वाइल्ड पिगमेंट। अब आप ये पूछोगे बच्चों की सर बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? बच्चों बताता हूँ मैं आपको बेनेडिक्ट टेस्ट होता क्या है। ठीक है बच्चों, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना, जो हमारे एक मूत्र का किया जाता है, उसमें एक उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं। उसकी मात्रा को मापने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, उसको हम बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी डेसीलीटर वाला आता था, अब ये लीटर वाला आ गया। 1 लीटर में किसके बराबर होता है? 1 लीटर किसके बराबर होता है बताओ। ये तो सभी को पता हो यार, दूधिया वगैरह देने आती हैं या लेने आती हैं, तो सभी को पता होना चाहिए। चलो इसको जल्दी से बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही, 1000 ml जो हमारा लीटर होता है वो 1000 ml का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी को, छोटी छोटी चीज़ें सभी को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट तापमान में परिवर्तन निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा किया जाता है? हमारे तापमान होते हैं वो 2 तरीके से लिए जाते हैं, एक तो सेंटीग्रेड में लिया जाता है, एक फ़ारेनहाइट में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसके काम आएगा? फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए आपका, बी आपका, सी आपका और डी आपका। बताओ जल्दी से। एफ इक्वल कोष्टक सी इंटू 9/5 कोष्टक बंद प्लस 32। और जैसे कि आपके ये हैं, तो आपका राइट आंसर है ए इज राइट आंसर। ए आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका आंसर, आपका क्वेश्चन आपके सामने 27। ऐसी शल्यक्रिया जिसमें रोगी एवं सर्जन की आपसी सहमति से सर्जरी का समय निश्चित किया जाता है कहलाती है, वह क्या कहलाती है? ऐसी शल्यक्रिया जिसमें सर्जन हो और रोगी हो, उनकी आपसी बातचीत से और सर्जरी की जाती है, समय निर्धारित किया जाता है, कुछ सहमति डॉक्टर की भी होती है, कुछ सहमति मरीज की भी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं ये फ्यूचर में। गुड गुड, ठीक है मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है बी, नियोजित सर्जरी। उसको बोलते हैं नियोजित सर्जरी, जिसमें दोनों की निश्चित, दोनों की सहमति हो, मरीज की भी और डॉक्टर की उसको सहमति हो, उसे बोलते हैं नियोजित सर्जरी। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पाइनल एनेस्थीसिया की सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन क्या है? ओटी वालों के लिए बहुत ही गुड क्वेश्चन है। जो बच्चे ओटी में काम करना चाहते हैं, ओटी का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए तो यार रामबाण है। ठीक है बच्चों, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है बैकबोन में दिया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। एनेस्थीसिया दिया जाता है वो बैकबोन में दिया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन क्या है? इस मरीज को क्या परेशानी हो सकती है इस एनेस्थीसिया से? भूख नहीं लगना, बीपी का बढ़ना, मानसिक विकृति, बीपी का कम होना। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मरीज के साथ, क्या घटना घट सकती है मरीज के साथ एनेस्थीसिया से? बताओ जल्दी। ठीक है मैं बताता हूँ। जो मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बीपी का कम होना। बीपी का कम होना सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ये मरीज के लिए इस एनेस्थीसिया से। ठीक है बच्चों, सभी को पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्वचा व मालिश के दौरान किसी मलहम को लगाना कहलाता है। मान लो त्वचा पर मालिश कर रहे हैं, उस पर किसी भी XYZ झंडू बाम वगैरह, किसी डाइक्लोफेनेक ट्यूब वगैरह, XYZ किसी भी मलहम को आप लगाते हो दर्द के लिए, किसी के लिए खाज के लिए, इन्फेक्शन वगैरह, कोई ट्यूब लगाते हो आप, उसको क्या कहते हैं? इंसर्शन, इनक्शन, इनहेलेशन, इम्प्लांटेशन। बताओ जल्दी से सभी लोग, 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी बताओ सभी लोग। ठीक है मैं बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं इनक्शन, उसको बोलते हैं इनक्शन। बीज राइट आंसर आपका। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं इनक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, प्रभाव निष्क्रमण हेतु बाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापमान पर होना चाहिए? प्रभाव निष्क्रमण हेतु बाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापमान पर होना चाहिए? जो हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह डिस्टिलाइज करते हैं, उस ऑटोक्लेव में वो किस तापमान पर होना चाहिए? ये ओटी वालों को तो पता ही होगा, सभी को बच्चों को, और जिसको नहीं पता वो पता लगने वाला है। ठीक है बच्चों, जो बच्चे प्राइवेट तरीके से तैयारी हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं, कॉलेज भी चल रहा है उनका, ओटी वगैरह में काम करते हैं, उनको ये पता होगा। राइट, नहीं पता तो उनके लिए भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैं बताता हूँ आपको। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 1 से 21 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोक्लेव का तापमान होना चाहिए जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्टेलाइज किए जाते हैं। और ये आपका सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, टैबलेट वगैरह, अदरवाइज किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिए रखी है बायो में, उस पर कमेंट, उसमें से मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे रखी है बायो में, जाके चेक कर लीजिए।